नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए खबरें जानते हैं फटाफट के अंदाज में। सरायकेला खरसावां जिले में बगैर फूड लाइसेंस के ही कारोबार करने वाले व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर मोइन अख्तर ने चेतावनी दी है। मंगलवार की बात करें तो उन्होंने स्थल पर जाकर औचक निरीक्षण किया। लाइसेंस के बना लेने की जानकारी पहले ही विभाग की ओर से दे दी गई थी, बावजूद इसके अधिकांश दुकानदार बगैर लाइसेंस के ही कारोबार कर रहे हैं। बता दें कि विभाग की ओर से सरायकेला बस स्टैंड के पास की दुकानों में जांच की गई, वहां पर किसी के पास भी फूड लाइसेंस नहीं मिला। इस दौरान मेसर्स अमित स्टोर पोस्ट ऑफिस रोड पर राजेश कामिला के यहाँ टीम पहुंची थी। ज्ञात हो कि जिस दुकानदार के पास फूड लाइसेंस नहीं मिला था उन्हें नोटिस दे दी गई है। उन्हें शीघ्र ही इसके लिए आवेदन करने को कह दिया गया है। बता दें कि फूड लाइसेंस का ऑनलाइन आवेदन करने के साथ साथ आप सभी ऑफलाइन SDO कार्यालय में प्रत्येक सप्ताह बुधवार को आवेदन कर सकते हैं। मधुपुर उपचुनाव के दिन विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। मधुपुर में उपचुनाव 17 अप्रैल को होना है। ऐसे में कार्मिक विभाग की ओर से ये अधिसूचना जारी की गई है। विभाग की ओर से इसके लिए मापदंड भी जारी किए गए हैं, जिसका अनुपालन सभी सार्वजनिक स्थानों में किया जाएगा। कार्मिक विभाग की ओर से कहा गया है कि जो नियोजक अपने मजदूर या कर्मचारी को मतदान के लिए अवकाश नहीं देता है तो ऐसे नियोजक पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं प्रावधान है कि जिन मजदूरों को चुनाव के दिन छुट्टी मिलती है उनसे उसके बदले किसी अन्य दिन काम कराया जा सकता है। साथ ही उनका मेहनत दाना भी उन्हें दिया जा सकता है। बता दें कि कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में यह भी जिक्र किया गया है कि मधुपुर विधानसभा में किसी भी कारोबार, औद्योगिक उपक्रम या किसी भी संस्थान में कार्यरत व्यक्ति को मतदान का अधिकार है। उन्हें उस तिथि को अवकाश दिया जाएगा। सरायकेला जिले के गांव क्षेत्र में पेयजल की समस्या दिन ब दिन गंभीर नजर आ रही है। भीषण गर्मी में कुछ महिलाएं नदी में कुआं खोद करके पीने का पानी निकाल रही है। मामला नीचागढ़ प्रखंड की है, जहां महिलाओं को पीने के लिए पानी लेने के लिए नदी तक का सफर तय करना पड़ता है। नदी में कुआं खोदकर महिलाएं पीने के लायक पानी निकालती है। यह हाल सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि पूरे गर्मी का है। कुछ बाल्टी पानी के लिए ही इन महिलाओं को कड़ी धूप में हर रोज नदी पहुँचना पड़ता है, जिससे पीने के लिए पानी का बंदोबस्त हो सके। इस संबंध में महिलाओं ने बताया कि कई बार मुखिया से चापाकल और सोलर पानी टंकी देने की मांग की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला है। मौसम के बदलते मिजाज और हीट वेव से राज्य के लोगों को राहत मिलने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई हिस्से में बारिश हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार कल यानी 8 अप्रैल को पूरे राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 8 अप्रैल को आंशिक बादल के साथ गर्जन वाले बादल डेरा जमाए रखेंगे। यही बादल 9 और 10 अप्रैल को गर्जन के साथ बरसते हुए गर्मी से राहत देंगे। 11 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान लगाया गया है। विभाग ने बताया कि राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भागों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो इन दिनों देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी में बादल और आंशिक बारिश की संभावना है। ऐसे में बारिश होने से लोगों को काफी गर्मी से राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने एक जवान को बंधक बना लिया। नक्सलियों ने जिस जवान राजेश्वर सिंह मनहास को अपने कब्जे में रखा है, आज उन्होंने उसकी तस्वीर जारी की। नक्सलियों ने इसके साथ एक प्रेस नोट भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जब तक सरकार की ओर से मध्यस्थता का ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तब तक जवान उनके कब्जे में रहेगा। इधर जवान की 5 साल की बेटी राघवी ने नक्सलियों से अपने पिता को रिहा करने की अपील की। उसने कहा, पापा की परी पापा को बहुत मिस कर रही है। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज नक्सल अंकल मेरे पापा को घर भेज दीजिए। इसके बाद राघवी और उसके साथ वहाँ मौजूद सभी लोग रोने लगे। वही जवान की पत्नी मीनू ने भी नक्सलियों से अपने पति को रिहा करने की अपील की है। CRPF कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मनहास कोथियन जम्मू कश्मीर निवासी हैं। उनकी पदस्थापना बीजापुर जिले में है। वहीं नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी के प्रवक्ता विकल्प की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि वे वार्ता के लिए कभी भी तैयार हैं, लेकिन सरकार ईमानदार नहीं है। वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने का जिम्मा सरकार का है। नक्सलियों ने बंधक कोबरा जवान को छोड़ने के संबंध में कहा कि सरकार वार्ता के लिए मध्यस्थों के नामों का ऐलान करे। वार्ता के बाद ही बंधक जवान को रिहा करने के बारे में विचार किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। चुनाव में सूबे के कई राजनीतिक दिग्गज किस्मत आजमा रहे हैं। पंचायत चुनाव में पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत पारसनाथ यादव की पुत्रवधू उर्वशी सिंह यादव भी इस बार चुनाव मैदान में दो हाथ करने को तैयार है। उर्वशी जौनपुर जिले से ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रही है। उर्वशी वार्ड नंबर 51 से ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रही है। उर्वशी सिंह यादव IIM से पास आउट है। उनके पिता महेंद्र पाल सिंह एक IPS ऑफिसर हैं। वहीं दूसरी ओर जौनपुर में मॉडल व फेमिना मिस इंडिया 2015 की रनअप रही और एक एक्ट्रेस मॉडल दीक्षा सिंह भी पंचायत चुनाव लड़ रही है। बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला सिंह भी जौनपुर में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन कर चुकी है। इस तरह इस बार उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में IIM रिटर्न से लेकर मॉडल तक आजमा रही है अपनी किस्मत। कोरोना का प्रकोप बढ़ता देख जमशेदपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। बुधवार को शहर में कई जगहों पर प्रशासनिक अधिकारी सख्ती से पेश आ रहे हैं। इसी बीच जमशेदपुर शहर में लगने वाले ठेला पर खास ध्यान दिया गया है। ठेला संचालकों से साफ कहा गया है कि अगर 4 से ज्यादा लोग खड़ा होते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जमशेदपुर नगर निगम क्षेत्र में रात 8 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक सभी प्रतिष्ठानें बंद रहेगी। इसका पालन अगले 30 अप्रैल तक सभी को करना है। अभी लोगों को जानकारी दी जा रही है, इसके बाद सख्ती की जाएगी। जेप में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए सफल उम्मीदवारों ने आज 7 अप्रैल को अर्धनग्न प्रदर्शन किया। सफल अभ्यर्थियों ने सेकंड मेरिट लिस्ट निकालने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। बताते चले कि इन उम्मीदवारों का राज्य के विभिन्न जिलों में 18 मार्च से प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन के दौरान उम्मीदवारों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। मोहराबादी मैदान में प्रदर्शन के दौरान मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी मेरिट लिस्ट जारी करने को लेकर आश्वासन दिया था, जो अभी तक नहीं हुआ है। बताते चले कि साल 2011 में 1020 पदों पर नियुक्ति के लिए जेब की बहाली निकाली गई थी। वर्ष 2012 में अभ्यर्थी की शारीरिक परीक्षा और 2013 में लिखित परीक्षा ली गई। इसके बाद नियुक्ति में चयन पर्षद के अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी कर दिए जाने के कारण वर्ष 2015 में केवल प्रथम सूची प्रकाशित की गई, जिसमें करीब 700 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई, जबकि 320 पद रिक्त रह गए थे। इन्हीं रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सफल उम्मीदवार सेकंड मेरिट लिस्ट की मांग कर रहे हैं। सफल उम्मीदवारों ने कहा है कि वर्तमान सरकार सिर्फ आश्वासन देकर अभ्यर्थियों को छलने का काम कर रही है। जमशेदपुर के परसुडी स्थित खास महल की जमीन पर एक बार फिर से अतिक्रमणकारियों ने जमीन का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। बुधवार की बात करें तो एक व्यक्ति ने अभी तक कब्जा किया है। यहाँ पर ब्लू कलर का एक प्लास्टिक ताने हुए देखा जा सकता है। वहाँ पर जो बांस बल्ली लगाया गया है उस पर साइकिल का टायर भी टांग दिया गया है। ज्ञात हो कि खास महल की जमीन से अभी 10 दिनों पूर्व ही जिला प्रशासन की ओर से बुलडोजर लगाकर कब्जा हटाने का काम किया गया था। साथ ही लोगों को हिरासत में भी लिया गया था, उनके सामानों को भी जब्त किया गया था। वहीं जिला प्रशासन की ओर से कब्जा हटाने के बाद भी उसी स्थान पर फिर से कब्जा करना चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों की जुबान पर यह बात है कि आखिर किसके इशारे पर पुनः कब्जा हुआ है, कौन है इसके पीछे। पूरे राज्य में कोविड-19 को लेकर पहले से ही गाइडलाइन लागू है। 8 अप्रैल से नई गाइडलाइन भी लागू हो रही है। सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोगों का इकट्ठा होना मना है। मुंह और नाक पर मास्क लगाना अनिवार्य है। 2 गज की शारीरिक दूरी बनाए रखने की भी सख्त हिदायत दी गई है। लेकिन बुधवार को चाईबासा में DGP के कार्यक्रम में जो तस्वीरें सामने आई है, उनसे पता चल रहा है कि इस कार्यक्रम में इन सभी गाइडलाइंस को नजरअंदाज कर दिया गया। इस कार्यक्रम में लोगों की भीड़ जुटी। इस भीड़ में शामिल लोग न मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं, न ही उसके बीच 2 गज की अनिवार्य शारीरिक दूरी मेंटेन की गई है। दरअसल झारखंड के DGP नीरज सिन्हा बुधवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो थाना क्षेत्र गए थे। उन्होंने यहां के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित पुलिस पिकेट टोटो का दौरा किया। इस दौरान DGP ने वहां पर स्थलीय मुंडा मानकी और आसपास के ग्रामीणों से सीधे संवाद किया तथा उनको हो रही कठिनाइयों के बारे में जानकारी ली। लेकिन प्रशासन के द्वारा वहां उपस्थित लोगों के बीच कोविड-19 के गाइडलाइन को पूरा कराना ही भूल गई और DGP के इस कार्यक्रम के दौरान वहां इकट्ठा हुई ग्रामीणों की भीड़ में कोई भी मास्क लगाए हुए नहीं था, ना ही 2 गज की दूरी बनाए रखी हुई थी।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने क्लास 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स में विकल्प का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह लाभ नए एकेडमिक ईयर से दिया जाएगा। स्टूडेंट्स को मिलने वाला यह ऑप्शन सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर के है। सीबीएसई के मुताबिक अब 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स चाहे तो हिंदी और अंग्रेजी के बदले अपनी क्षेत्रीय भाषा पढ़ सकेंगे। सीबीएसई ने हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज पढ़ने की बाध्यता समाप्त करने का निर्णय लिया। इनकी जानकारी बोर्ड ने सभी जनों के स्कूलों को भेज दी है। जानकारी के मुताबिक अब तक क्लास 9वीं से 10वीं तक के 3 मुख्य विषय गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अलावा हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना होता था। बोर्ड ने इसे खत्म कर दिया है। स्टूडेंट्स को इस बदलाव का लाभ अगले साल से नए पाठ्यक्रम के साथ मिलेगा। बता दें कि बोर्ड ने लैंग्वेज के अलावा अब छठे विषय के तौर पर वैकल्पिक विषय पढ़ने का भी ऑप्शन दिया है, जिसके मुताबिक 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स गणित विज्ञान और सोशल साइंस के साथ एक वैकल्पिक विषय के रूप में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन भी ले सकेंगे। गणित विज्ञान और सोशल साइंस के साथ अगर कोई विद्यार्थी चाहे तो छठे विषय के रूप में गृह विज्ञान या कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं। झारखंड राज्य की 10 पंचायतों को सीएम पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार मिलने की संभावना है। इसके लिए चयनित जिलों के डीडीसी डीपीआरओ को लेटर भेजा गया। पंचायती राज विभाग ने जामताड़ा, घाटशिला, खूंटी, चास, बोकारो, रामगढ़ और चकद्दरपुर को लेटर भेजकर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा है कि चिन्हित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को पुरस्कार हेतु चयनित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में संबंधित पंचायतों में कुछ नामित पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। निर्धारित प्रपत्र में मंतव्य और सुझाव के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन जल्दी से जल्दी विभाग को उपलब्ध कराए जाए। जानकारी के मुताबिक पंचायती राज विभाग ने सीएम पंचायत पुरस्कार के लिए कुल 1 करोड़ रुपए की राशि तय रखी है। अलग अलग जिलों में मिली रिपोर्ट के आधार पर चयनित कुल 10 पंचायतों और उनके फॉर्मेट्स के आधार पर इस पैसे से पुरस्कार की राशि वितरित की जाएगी। संभव है कि सबों के बीच बराबर बराबर राशि बांटे जाए, यानी प्रति पंचायत 10-10 लाख रुपए तक वितरित किए जा सकते हैं।